फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 9 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिसे ईश्वर ने मकेदोनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार है और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार, बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया है। इस कारण हमने तीतुस से अनुरोध किया कि जिस परोपकार का कार्य उसने प्रवर्तित किया था वह उससे आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह पददलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता
और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से 48 तक। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 9 तक। इसमें संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे उदार बने, आर्थिक चंदा दे, दूसरों की सेवा करने के लिए उत्साही रहें। और इसलिए उन्होंने मकेदोनिया की कलीसिया के सदस्यों की उदारता के बारे में बताकर कुरिन्थ के लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी प्रेरित रहें, सेवा करें और दूसरों को दिल खोल करके दान दे। और इसका मूल कारण यह था, अंतिम में, आज के पाठ के अंतिम में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। संत पौलुस एक संपूर्ण मिशनरी थे। वे न केवल प्रवचन देते थे, सुसमाचार सुनाते थे, बल्कि वे चिट्ठी लिखकर दूसरों को प्रेरित करते थे, चंदा लेकर दूसरी कलीसिया में देते थे और उस कलीसिया से चंदा लेकर तीसरी कलीसिया में देते थे। यह केवल सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, पैसा वसूल करना, पैसा बांटना यह मुख्य कार्यक्रम नहीं था। आगे संत पौलुस ईश्वर के स्वभाव के बारे में अध्याय 9 में सिखाते हैं। पद संख्या
8 में ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। ईश्वर आपको जो देता है वह दूसरों की सहायता के लिए भी है। आगे एक और मुख्य कारण संत पौलुस समझाते हैं। पद संख्या 12 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा। ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा, क्योंकि यह सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। तो धन्यवाद देने वाली एक कलीसिया बन जाए। धन्यवाद देना अनिवार्य है। आपका यह सेवा कार्य देखकर वे ईश्वर की महिमा करेंगे। न केवल ईश्वर को धन्यवाद देंगे, ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबों के प्रति उदार हैं। ईश्वर उदार हैं। यह हम लोग अनुभव करेंगे जब हम लोग उदार बन जाते हैं। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। देखिए, जो चंदा पाता है वह ईश्वर के प्रति आभारी प्रकट कर धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का समुदाय आगे बढ़ता जाएगा। वे आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। तो प्यार बढ़ेगा, प्रार्थना का माहौल और अच्छा हो जाएगा। लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे, ईश्वर के प्रति आभारी रहेंगे। इसलिए संत पौलुस ने लोगों को प्रेरणा देकर चंदा वसूल कर दूसरी कलीसिया की सेवा के लिए देते थे और वहां से चंदा लेकर तीसरी कलीसिया की सेवा के लिए वितरण करते थे, चंदा देते थे। और पौलुस के मन में यह भी था, पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने दशमांश का आदेश दिया था। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में ईश्वर कहता है कि उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो, प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी प्रकार उदारता पूर्वक उसे दे दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह 7 गुना तुम्हें लौटा देगा। इस्राएलियों के लिए कई प्रकार का चढ़ावा था। प्रथम फल चढ़ाना था, दशमांश देना था, 5 बलियों में कुछ न कुछ अर्पित करना है, 7 पर्वों में भाग लेना है। और ईश्वर कहता है खाली हाथ प्रभु के पास नहीं आना है। और प्रभु यीशु आकर कहते हैं, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 29 में इस प्रकार लिखा है। संत पौलुस यह खूब जानते थे कि देने वालों को विशेष कृपा मिलेगी, इसलिए उन्होंने प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 35 में लिखा है, प्रभु ने उनको समझाया था, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, प्रभु यीशु बोले थे। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। यह क्षमा के संदर्भ में जरूर कहा था, लेकिन हर परिस्थिति में
ईश्वर का कहना है दो और तुमको भी मिल जाएगा। ईश्वर कंजूसी नहीं करता है, ईश्वर झूठ नहीं बोलता है। हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार दूसरों को देना है। जैसे संत पौलुस ने दूसरों की सेवा की है, प्रेरित किया है, हमको भी समझना है और समझाना है। ईश्वर को देने से कोई घाटा नहीं होगा। जैसे हमने सुना मकेदुनिया के लोग गरीब थे और दुखी थे, फिर भी वे आनंद रहकर दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को दान देने के लिए वे बहुत उत्सुक थे। उसी तरह हम भी उदार बने, प्रभु से कृपा मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु इतना उदार हैं कि उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दिया, अपने आत्मा को हमारे लिए दिया। हम भी उनके समान उदार बने, देने के लिए सीखे। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि असली प्रेम क्या है। वह शत्रुओं को प्रेम करने वाला प्रेम है, उनके लिए प्रार्थना करने वाला प्रेम है। प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि केवल अपनों को प्यार करना और दूसरों को प्यार नहीं करना वह ख्रिस्तीय प्रेम प्यार नहीं है। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार को गौर से पढ़ेंगे। अध्याय 5, 6, 7 में बहुत सारी बातों में यीशु क्षमा के बारे में सिखाते हैं, शत्रुओं को प्यार करने के लिए सिखाते हैं। फिर अध्याय 18 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमको क्षमा करनी है, दूसरों को क्षमा करनी है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु साफ सिखाते हैं कि हमको शत्रुओं को प्यार कर उनके लिए प्रार्थना करनी है। इसके पहले प्रभु यीशु ने अध्याय 5 पद संख्या 25 से इसी तरह सिखाया था। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। इसीलिए हमको समझौता करना है। आज के सुसमाचार के बाद अध्याय 6 में यीशु साफ समझाते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो इसमें दोनों पक्ष में यीशु बोले हैं, क्षमा करो क्षमा मिलेगी, क्षमा नहीं करो क्षमा नहीं मिलेगी। इसमें तर्क नहीं है। बुद्धिशाली तर्क कर सकता था, इसलिए यीशु ने दोनों पक्ष में समझाया, हमको क्षमा करनी है, दूसरों के अपराध को क्षमा कर उनको प्यार करना है, उनकी सेवा करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। यह यीशु का स्वभाव है, ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर हमें क्षमा करता है। इसलिए यीशु ने कहा, पिता ईश्वर धर्मी और विधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है, दोनों पर सूर्य उगाता है, दोनों पर ईश्वर बर्दाश्त करता है, अपना प्रेम प्रकट करता है। और न केवल यीशु ने यह शिक्षा दी, अपने जीवन में करके दिखाया। क्रूस पर अपने हत्यारों के लिए यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता ईश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इसलिए यीशु का स्वभाव है क्षमा करना। हर पापी को यीशु क्षमा करते हुए कहता है, जाओ मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, फिर से पाप नहीं करना। यीशु क्षमाशील है, अनंत क्षमा का अधिकारी है। हम उनसे कृपा मांगते हैं कि हम भी दूसरों को प्यार करें, विशेषकर अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को प्यार कर सके और उनके लिए प्रार्थना कर सके, जिससे हम
ईश्वर की संतान बन जाएंगे। पूर्ण बनने के लिए यीशु यही सिखाते हैं। एक पूर्ण व्यक्ति अपने शत्रुओं को प्यार करेगा, उनके लिए प्रार्थना करेगा। हम कलीसिया के इतिहास को देखें, कितने सारे शत्रुओं ने कलीसिया पर आक्रमण किया है, अत्याचार किया है। कलीसिया के सदस्य क्षमा करते हुए, अत्याचार सहते हुए आगे बढ़े। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि पूर्वी कलीसिया के लाखों लोग मारे गए हैं आतंकवादियों के कारण, कट्टरपंथियों के कारण। और उसी तरह हमारे देश में भी वर्ष 2007 और 8 में कंधमाल में कितने ईसाई लोगों पर अत्याचार हुआ। हम वहां जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ साल के बाद गए और कई लोग साक्ष्य देते हैं। कुछ लोगों ने हमको बताया कि हम लोग भी 40-50 युवक बदला ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग मारे गए, अत्याचार अन्याय सहते गए। और उनका कहना है कि अच्छा हुआ कि हम लोग बर्दाश्त करते गए, क्षमा करते गए, हमारे मकान को तोड़ दिया, लेकिन हमको और अच्छा मकान मिल गया। हमारे मिट्टी के बर्तन थे, हमको स्टील के बर्तन मिलने लगे। और उनका कहना है कि बाद में उनके अत्याचारियों को भी अफसोस का वरदान मिलने लगा। वे लोग भी पश्चाताप करने लगे। भाई और बहनों, हम लोग इस महान कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम सबों को भी उदार बना दे, न केवल चंदा देने के लिए, बल्कि हम लोग प्रभु के प्रति उदार रहें, दूसरों के प्रति क्षमा करने में भी उदार रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।